ये इंद्रियां अपनी चाल में फंसाकर, ये माया अपने जाल में फंसाकर ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध, मान, नाना प्रकार की वासनाएं इसी में हमें लगाए रखा। हे स्वामिनी, जन्म सब यों ही बीत गयो, ऐसे ही अनेक जन्म व्यतीत हो गए। और ये जो अब हमें फिर अवसर मिला है, हम फिर उसी लुभावने भोगों में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को लगाकर समझ रहे हम सुखी हो रहे हैं, बल्कि हम फिर अपना ये जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अनंत जन्मों से जो गलती होती है वही गलती अब भी हो रही है, उसी को मैं अब भी सुख मान रहा हूं, जिससे हमारा परम मंगल होना है, परम लाभ होना है इष्ट और गुरुदेव से। उनसे हमारी वृत्तियां ही विमुख हैं, और जीव ये समझ सकता है कि प्रभु और गुरुदेव से विमुख होने पर कैसी दुर्दशा होती है। बिना आग के जलता है। परम शीतलमाश्रयामि, स्वामिनी जी के चरण, गुरुदेव के चरण। जो संकट है, विपत्ति है, दुख है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, अज्ञान के कारण है। जो गुरुदेव की शरण में, इष्ट देव की शरण में है, समस्त दुर्गुण दुराचार प्रवृत्तियों का नाश इनकी शरणागति, इनके चिंतन से है। पर हमारी फिर वही दुर्दशा है। हमारी इंद्रियां, मन संसार को सत्य मानकर, व्यवहार को सत्य मानकर प्रभु को भूले हुए समय को नष्ट कर रहे हैं। हे स्वामिनी जी, प्रीति रीति ही माही न जागी, नहीं सत्संग भयो। सत्संग में आ भी गए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने मन का संग अच्छा लगता है। मन कहता है ये भोग मिल जाए तो सुखी, मन कहता है सब मेरे अनुकूल हो जाए तो सुखी। ये नहीं सीखा कि मैं इष्ट और गुरु के अनुकूल बनूं, ये नहीं सीखा मैं शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल बनूं। इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम पूरी सृष्टि से अपनी अनुकूलता चाहता है। स्वप्न में भी अनुकूलता नहीं मिल सकती, दंड विधान और हो जाएगा। एक प्रसंग में देखा कि एक राजा बड़ा पुण्यात्मा था, उसका केवल एक अपराध बना, अपनी पत्नी को अपनी दासी समझ करके कटुवचन बोलना, प्रतिकूल व्यवहार करना। बड़ा पुण्यात्मा, धर्मात्मा। जब शरीर पूरा हुआ तो धर्मराज जी ने निर्णय किया कि इसका एक अपराध है। पत्नी का मतलब दासी नहीं, अर्धांगिनी। मनमानी आप व्यवहार नहीं कर सकते, इसका अपराध हुआ। इसको नरक तो नहीं भुगाना है, नरक दिखाना है। अब पुण्यात्मा केवल एक अपराध से, कभी कटुवचन बोल दिए, कभी प्रतिकूलता। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, जीवन में कोई नारकी गति वाले आचरण एक भी नहीं, एक बार झूठ बोल दिया। भगवान ने आदेश किया, कह दो अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। आपने थोड़ी अपनी बुद्धि लगा ली, उनका अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, और पता था हाथी मारा गया है, फिर क्यों बोल दिया झूठ? बोले इनको नर्क दिखाओ। एक बार नर्क दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक अपराध किया। अब विचार करो हमारे लोगों की दुर्दशा क्या होगी, हम लोगों को क्या मिलेगा, कौन सी दुर्गति होगी, जहां बड़े बड़े महापुरुषों की छोटी सी गलती में भी नरक दर्शन करवाया गया,
तो हम लोगों को तो नरक ही वास मिलेगा यदि प्रभु की शरण में होकर भजन न किए। सत्संग मिलता है, इनकी बातों को नहीं पकड़ते। सत्संग अमृत है, पर इसकी बात को पकड़ो सत्संग की, नहीं मनमानी सोच, मनमानी चिंतन, मनमानी आचरण। क्या करेगा सत्संग? थोड़ी देर सत्संग सुन लिया फिर मनमानी आचरण नहीं। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्शी के। छोटी सी भी गलती का दंड मिलेगा, एक सेकंड भी जो आपने गलत किया उसका भी दंड मिलेगा। कोई भी हो, जो भक्त है अगर उससे गलती होती है, भगवान का शरणागत है, तो हृदय जलता है, पश्चाताप होता है और भगवान से त्राहिमाम, तो क्षमा हो जाता है, अवसर है। हे प्रिया, जो आपने सत्संग दिया पर हमने सत्संग को स्वीकार नहीं किया। पूरा सत्संग सुना, इसके बाद शब्द क्या स्वीकार किया? कुछ नहीं। तो मिला क्या? जितनी देर सत्संग में बैठे वो समय तो सार्थक गया, लेकिन वचन ना मानने के कारण सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जहां मृत्यु लोक के सुख की बात क्या कही जाए, स्वर्ग सुख की बात क्या कही जाए, मोक्ष सुख भी जिस सत्संग की तुलना में नहीं रखा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। फिर वहां हम नारकी गतियों को प्राप्त होने वाले आचरणों में सुख। लव मात्र का सत्संग हमारे जीवन का परिवर्तन कर दे, पर हम स्वीकार तो करें। हम मन को, बुद्धि को सत्संग के मनन और निश्चय में तो लगावें, तब हमारे हृदय में प्रीति रीति जागृत हो। भोरी सखी कह रहे, जन्म सब यूं ही बीत गयो, कोटि कुकर्म किए निशिवासर, छिनहु न नाम लयो, भजन भावना ये न परसी, विषयन सहज गयो लाड़िली, जन्म सब यूं ही बीत गयो। प्रियाजू, इन दुष्ट इंद्रियों ने, मन ने कुकर्म ही करवाया। कुकर्म जो शास्त्र विरुद्ध है। रात दिन नाना प्रकार की भोग वासना का चिंतन करते हुए व्यतीत हो रहे हैं। आपका निरंतर नाम, आपका ध्यान, आपकी लीला गुण श्रवण, आपका चिंतन नहीं हो रहा है। हे किशोरी जो ये जन्म मिला है भजन करते हुए आपकी भावना में डूबे, पर भावना तो स्पर्श भी नहीं हो रही, बस भोगों की कल्पना चल रही, आपकी भावना नहीं। विषयों ने ऐसे फंसा लिया जैसे कोई दलदल में फंस जाए। अब हे लाडली जो आप ही निकाल सकती हो। हा राधे नहीं को मेरो, कबहू न टेरी कहो, सब ही भांति कुटिलपन लीन हो, कोटि प्रपंच ठयो, जन्म सब यूं ही बीत गयो। हा राधा, हा लाडली, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, कभी आर्त भाव से ऐसा नहीं पुकारते। हे प्रियाजू, बहुत कपटी हूं, बहुत कपटी हूं। ऊपर मुख से कुछ बात करता हूं, हृदय में कुछ होता है, आचरणों में कुछ होता है। स्वामिनी जी, कोटि कोटि प्रपंचों में मैं फंस चुका हूं। एक अवलंब न को सूझत, तन मन विकल भयो, एक कृपालु बान की भोरी,
बस हिये भरो